राशिद खान गद्दार नहीं है। अगर ये इनकी बेगम गद्दार होते हैं तो ये शहजादे सलीम को बचाने नहीं आते। अगर ये गद्दार होते तो ये फारूक के राजा से वफादारी दिखाते, लेकिन ये गद्दार नहीं है क्योंकि इनके बेगम ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की जान बचाई। हुजूर, शहजादे सलीम की जान खतरे में है। हमने कुछ लोगों को इनकी कत्ल की साजिश करते हुए सुना है। जो जिंदगी बचाते हैं वो कभी किसी और की जिंदगी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये बात जरूर मानते हैं कि राशिद खान से गलती जरूर हुई, लेकिन वो गलती हुई अनजाने में। इन्होंने बस मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इसलिए राशिद खान की खिदमत, उनकी वफादारी को मद्देनजर रखते हुए हम उन्हें माफ करते हैं। हुजूर, आज आपने साबित कर दिया कि मुगल सल्तनत का इंसाफ सबसे ऊपर है। मुझ में जब तक सांस रहेगी मैं आपकी वफादारी खिदमत के साथ करूंगा। हमने भले ही राशिद खान को माफ कर दिया हो, लेकिन हम फारूक के राजा को माफ नहीं करेंगे। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से बेटा, ये हम हैं। बड़ी अम्मी जान। हाँ मेरी जान, हम हैं। आप जरा बाहर जाएं, हमें शहजादे से बात करनी है। ये हमें दो, छोड़ो से, और यहाँ आओ हमारे साथ। यहाँ आओ, हमारे पास बैठो सलीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारा तो दिल ही बैठ गया था ये सुनकर कि आप पर हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला बड़ी अम्मी जान? सलीम, सल्तनत के दुश्मनों ने आप पर हमला करके आपको कत्ल करने की साजिश की थी, मगर शाही सिपाहियों ने आपको बचा लिया। आखिर आप वलीअहद हैं। खैर, फिक्र की बात नहीं है। शहंशाहों और वलीअहद के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन जो जोधा बेगम ने किया, उसे देखकर हमें हैरानी हुई। मासा ने क्या किया? बेटा सलीम, माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है। अपने बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले की आंखें निकाल लेती है वो। लेकिन आपकी अम्मी जान थोड़ी अलग किस्म की है। उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया, जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। जोधा बेगम ने उस तबलची की पैरवी की, और आप तो जानते ही हैं सलीम, आपके अब्बा हुजूर मरियम उर जमानी की हर बात मानते हैं। उन्होंने भी उस तबलची को मुआफ कर दिया। जोधा बेगम भी बहुत अजीब है। उन्हें अगर खोट नजर आती है तो सिर्फ अपने बेटे में। अम्मी जान ने उस नक्चड़ी के अब्बू की तरफदारी की। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? खैर सलीम, हमसे तो चुप नहीं रहा गया। हमने शहंशाह से इस बात पर लड़ाई भी की। भले ही जोधा बेगम ने आपको पैदा किया हो, लेकिन हम आपको अपनी औलाद के जैसे ही मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो शहंशाह के फरमान की परवाह किए बिना, सजा की फिक्र किए बिना हम यहाँ आपसे मिलने चले आए। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपकी मासा ने आपको अकेला कर दिया। आदाब शहंशाह, आपने हमें याद फरमाया। रुकैया बेगम, क्या आप शेखू बाबा से मिलने गई? जी शहंशाह। क्या ऐसा करने से पहले अपने मलिका आजम से उनकी इजाजत ली? नहीं शहंशाह।
रुकैया बेगम, हरम के मुख्तार होने के बावजूद आपको महल के कायदों की कोई परवाह नहीं है। शहंशाह का हुक्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद खाने खाना से आपने ये तक कह दिया कि आपको शहंशाह की सदा का कोई खौफ नहीं है। शहंशाह, हमने ऐसा किया क्योंकि हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। शहंशाह, आप चाहे हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन हम सलीम से नहीं मिलते तो पागल हो जाते, इसलिए हम उनसे मिलने गए। कहना क्या चाहती हैं आप कि हमें या जोधा बेगम को या मलिका आजम को शेखू बाबा से कोई मोहब्बत नहीं है, कि हम में से किसी को उनकी फिक्र नहीं है? रुकैया बेगम जोधा बेगम माँ है शेखू बाबा की, इसके बावजूद हमारे हुक्म के खातिर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। रास्ते में टकराई शेखू बाबा से, लेकिन उनसे मिली नहीं। दूर से देखा उन्हें और फिर भी आके हमसे माफी मांगी। हमारी गैर मौजूदगी में मलिका आजम से इजाजत ली शेखू बाबा से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिली नहीं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। वो अपने लगते जिक्र से नहीं मिली रुकैया बेगम, और एक आप हैं जिन्होंने हर बादशाही फरमान की मुगल कायदों की धज्जियां उड़ाई। रुकैया, जब आप पहली बार शेखू बाबा से मिलने गई तो उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हमने जानबूझकर उस बात को अनदेखा किया, कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन हमने फिर से वही सब दोहराया। रुकैया, क्या आपको मुगल कायदों की या शहंशाह के हुक्म की कोई कदर नहीं है? तोड़मल साहब, हमारा हुक्म है कि जब तक शेखू बाबा अपनी सजा काट कर वापस नहीं लौट आते रुकैया बेगम महल से बाहर नहीं जाएंगी, और अगर ये महल से बाहर गई तो इनके साथ साथ हर एक सिपाही और हर एक पहरेदार को भी सजा मिलेगी। बस आप ही हैं जिसे देखकर हमारी सारी फिक्र दूर हो जाती है। हमारे शेखू बाबा भी हैं जिसे देखकर हमारी फिक्र दूर हो जाती है। जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर वापस ले आए। आपको उनकी बड़ी याद आती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें भी हमारे शेखू बाबा की बड़ी याद आती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर में वापस ले आए। शहंशाह, हम आपसे एक बात पूछे, क्या इस भांति रुकैया बेगम को दंड देना उचित था? जोधा बेगम, इस बार अगर आप रुकैया बेगम की तरफदारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस बार वाकई रुकैया बेगम सजा की हकदार है। हम सबको भी शेखू बाबा की फिक्र है, लेकिन कोई अगर मुगल कायदा तोड़ेगा तो वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ा। वैसे आप अब जा कहाँ रही हैं? जिस भांति आप हर रात सलीम की सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने जाते हैं, उसी भांति हमने भी मन्नत मांगी है कि जब तक कादिर स्वस्थ नहीं हो जाता या फिर सलीम वापस नहीं आ जाते, हम प्रतिदिन काली माँ के मंदिर जाकर उनके लिए पूजा करेंगे। और कल दोनों बालकों की कुशलता के लिए हम हवन रखवाना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बस हमारे अल्लाह ताला और आपके कृष्ण भगवान से यही दुआ होगी कि वो जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम चलते हैं। प्रणाम। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं जोधा बेगम। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल किया जाए और फिर हमारे शेखू बाबा
घर वापस लौट आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।